22 अप्रैल को बेसिकली भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो हमला हुआ जिसमें 25 सयाह हलाक हुए, भारत में इसके बाद से एक और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। सिर्फ बेसिकली सलामती के महाज पर ही नहीं, भारत की ना सिर्फ सिक्योरिटी एपरेटस ही नहीं बेसिकली नाज़रीन एक्सपोज हो गई, बल्कि भारत अपने डिजिटल और सकाफती माहौल से भी लोगों के लिए ज़मीन तंग कर रहा है। बेगुनाह मुसलमानों के लिए हमले के कुछ ही घंटों के बाद भारतीय सोशल मीडिया पर एक नया तूफ़ान आ गया है। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली अफसोस करने और अपनी हुकूमत से सवालात पूछने के लिए कि वो किस तरह लाशों पर गंदी सियासत कर रहे हैं, नफ़रत और इंतकाम के नारे और एक नई मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बेसिकली नाज़रीन, भारत में एक नई मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहिम जन्म ले चुकी है, जहाँ पे बेसिकली जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की है मुसलमानों को भारत में रहने की जगह देने के लिए, और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अलग मुल्क दिया गया था तो फिर वो वहाँ पे क्यों नहीं गए। इस तरह के गाने चल रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक एक गाना इस तरह चला कि जहाँ पे उसका टाइटल है कि पहले धर्म पूछा, जिसका मतलब ये है कि पहले मज़हब पूछा गया। और नाज़रीन, इस तरह के जो मुसलमान मुखालिफ गाने हैं उसको यूट्यूब पे हज़ारों लोग देख चुके हैं और उसका पैगाम वाज़ेह है, जहाँ पे भारतीय मुसलमानों पर इल्ज़ाम और उनसे मुल्क छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ वाहिद गाना नहीं है। आलमी जरीदा अल जज़ीरा की तहकीक के मुताबिक कम से कम 20 गाने सिर्फ चंद दिनों में सामने आ चुके हैं, जिनका मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, तशद्दुद की तरफ तरगीब देना, मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को गद्दार के तौर पर पेश करना था। इस नए म्यूज़िक अंदाज को हिंदुत्वा पॉप कहा जा रहा है, जिसमें इश्तियाल अंगेज़ बोल होते हैं। ये गाने महज तफरी नहीं बल्कि एक बाकायदा मुहिम का हिस्सा है जो नफ़रत को हवा दे रही है। और एक गाना इसी तरह का हुआ कि जिसमें वो कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाओ वरना तुम लोग कट जाओगे। एक गाना जो हिंदुओं को ख़बरदार करता है कि अगर वो मुत्तहिद ना हुए तो मार दिए जाएंगे बेसिकली। और एक गाना इस तरह का हुआ जहाँ पे उनको कहा गया कि मोदी जी अब आप महाहिंद हो जाएं। और इसी तरह का एक और गाना था जो मुसलमानों को सांप कहता है। नाज़रीन, अगर हम सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाएं तो AI की जो हमले की वीडियोज़ पे जो है इजराइल और गज़ा जंग से मवाजना किया जा रहा है और बदला लो के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह इजराइल बेगुनाह फ़लस्तीनों पे तशद्दुद कर रहा है और शहीद कर रहा है, इसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जंग शुरू की जाए और बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया जाए। हर तरफ नफ़रत का दौरा है। और अगर हम इस तरह के वाक़यात भी हैं, ये ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आप ऑन ग्राउंड भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी कई रियासतों में कश्मीरी मुसलमानों को किराए के घरों से निकाला गया, जो बेसिकली भारतीय मकबूजा कश्मीर से जो कश्मीर भारत में रह रहे थे उनको घरों से निकाला गया। न सिर्फ ये कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में हज़ारों बेगुनाह लोगों को अगवा किया जा चुका है, उनके घर मस्मार किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन पर भी हमले हुए हैं मुसलमानों पर। और आगरा में तो एक मुसलमान शख्स को कत्ल भी कर दिया गया और कहा गया, जो कातिल ने कहा गया कि यह पहलगाम हमले का बदला है। मुसलमान दुकानों पर हमले हो रहे हैं और मुतालबे किए जा रहे हैं कि मुसलमानों से कोई चीज़ें ना खरीदी जाएं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ACPR के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद से अब तक 21 गाने नफरत पर मबनी वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। और नाज़रीन, BJP के बाज़ रहनुमा भी इस नफ़रत को हवा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के जो नीतीश राणा ने मुसलमानों का मुआशी बॉयकॉट करने का मुतालबा किया। जयपुर की जामा मस्जिद में BJP रहनुमाओं ने ताहीन आमेज़ पोस्टर लगाए उन मस्जिदों के बाहर। मुंबई में मुस्लिम वेंडर्स को ज़दोकोब किया जा रहा है। नाज़रीन, ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारतीय कौम को समझना चाहिए कि उन्हें अपनी हुकूमत से सवाल पूछना चाहिए कि वो इतना बड़ा फेलियर क्यों है उसका, बजाय अपनी हुकूमत से सवाल करने के कि वो इतना बड़ा फेलियर क्यों है। वो भारत के अंदरूनी मामला जो इतने बिगड़ चुके हैं मोदी सरकार के अंडर, चाहे वो भारत में जो बेसिकली नाज़रीन जो सेक्युलर भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, वहाँ पे नफरत अंगेज पोस्ट हो रही हैं। और नाज़रीन, भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उस पर कोई नहीं पूछा जा रहा और भारत के अंदर ये इंतहाई ख़तरनाक माहौल पैदा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके में भारतीय फ़ौज में भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा एक बदअमनी आ गई है, आपस में लड़ पड़े हैं क्योंकि बहुत बदतरीन फेलियर हो रहा है भारतीय फौज का। 7 लाख की फौज की तैनाती के बावजूद वहां पे कुछ नहीं संभाला जा रहा। 2 यूनिटों में बेसिकली नाज़रीन फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 सिख फौजियों की हलाकत हुई है। और नाज़रीन, पहलगाम के वाक़ये के बाद से भारत को अपना मुहासबा करना चाहिए, भारतीय अवाम को अपनी जो है हुकूमत का मुहासबा करना चाहिए
ऑब्वियसली उनके से सवालात पूछने चाहिए कि वो इतना बड़ा फेलियर क्यों है। जिस कश्मीर पर उन्होंने 70 सालों से ज़ायद से कब्ज़ा किया हुआ है, 7 लाख से ज़ायद फ़ौज है, 1990 से लेकर आज तक 1 लाख बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो बजाय उसके में भारतीय हुकूमत और भारतीय अवाम अपनी नाकामी को तस्लीम करें, वो बेगुनाह मुसलमानों और बेगुनाह कश्मीरियों पर उन्हें अपने जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं और बेसिकली मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकाम की जंग को, इंतकाम की आग को भड़का रहे हैं। तो भारत को नाज़रीन अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, ना कि इंतकाम लें और ना कि मज़ीद खून रेज़ी हो, क्योंकि भारत का चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है कि वो लाशों को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ज़रिए अपनी अंदरूनी खलफशार और अपने अंदरूनी फेलियर्स को छुपाता है। बिहार में बेसिकली अब इलेक्शन आने वाले हैं और मोदी इस दफ़ा भी जो आम इंतखाबात है भारत में, तो वो उस तरह का मैंडेट नहीं ले सके थे जिस तरह वो कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। मोदी इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट में है पहली दफ़ा अपने पॉलिटिकल करियर में, तो ये साइंस हैं कि उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी गिर रही है और उसको बचाने के लिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो अपना इंतहा पसंद हिंदुत्व का जो एजेंडा उसको बढ़ाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।